इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बंदी जनों ने तो कह दिया, इतना सुनते ही सभी राजा अपने स्थान पर खड़े हो गए। धनुष के पास मानो टूट पड़ेंगे, देखेंगे आप अभी। परंतु आज्ञा हुई। शतानंदी महाराज ने कहा, शांतम शांतम, एक एक करके आइए महाराज, पता तो चले किसके कर से टूटा है। टूटा? अरे टूटना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। सारे राजा उसी प्रकार उपहास के पात्र हो गए जैसे कोई सन्यास में प्रवेश कर जाए और मन में वैराग्य न उपस्थित हो। उपहास का पात्र होता है, सब राजा उपहास के पात्र हो गए। परिणाम, राजाओं ने एक रचना बनाई। क्या? चलो सब लोग मिलकर तोड़ते हैं। बाबा ने दिखा यहाँ, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करहीना, डगई न शंभो सरासन कैसे, डगई न शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, सब नृप भय जोग उपहासी, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब राजा तोड़ चुके, बैठ गए। जनक जी महाराज ये स्थिति देखकर अकुला गए। यही है ना? तो सरकार से तो कहा ही नहीं गया। देखिए, मेरे राम लक्ष्मण प्रभु से कहा ही नहीं गया कि अरे सब तो हो गए, ये दोनों राजकुंवर तो थोड़वे नहीं भय। क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण प्रभु धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं गए थे, गुरु जी के साथ गुरु जी का कमंडलू लेके गए थे। हैं? लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। बजाओ। बक्सर से को बाबा जी आए, बक्सर से को बाबा जी आए, बक्सर से बाबा जी आए, बक्सर से को बाबा जी आए, संगम में दुई दुई को चेला, देख के हमर मनवा, संगम में लाए दुई चेला, देख के हमर मनवा करे, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर लागल जनकपुर में मेला। शेष भ्राताश्री आपको जब मेला लगेगा थोड़ी देर में तो सुनाएंगे। आइए दर्शन करिए। राम लक्ष्मण प्रभु को कहा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा था
चलिए देखते हैं, ईश काहि धो देई बड़ाई, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। राम लक्ष्मण प्रभु धनुष यज्ञ देखन आए। ठीक है, यज्ञ हो रहा है, कोई विध्वंसक तत्व न आ जाए इसलिए आ गए। जब किसी राजा से धनुष तिल भर हिला नहीं तो मिथिलापति स्थान पर व्याकुल होकर खड़े हो गए। उस पिता के बारे में विचार करिए जो उत्सव का संकल्प ले लिया, यज्ञ ठान दिया, और पता चला जो प्रधान व्यक्ति जिसकी तलाश उत्सव के माध्यम से हो रही है वही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्या भया हुआ क्या? मिले नहीं। तो पिता का वह अकुलाहट भाव, व्याकुलता अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने लगता है। जनक जी अकुला गए, बोलते भय, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैं जनक मिथिलेश जो प्रण ठाना आप सब लोग सुन सुन कराए। मनुष्य तो क्या, देवता और दैत्य भी सुंदर सुंदर मानव शरीर धारण करके आप लोग उपस्थित भइए। कहिए, कन्या सुंदर है, कीर्ति वर्ण करने योग्य है, लेकिन लगता है भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति का वर्ण करने योग्य धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं। क्या आप में से किसी को लाभ नहीं भाया? तोड़ना तो दूर, वीरत्व का बखान करने वाले राजाओं कोई उसकी प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा सका। अभी तोड़ता हूं, उठाता हूं, अरे छोड़िए, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका धनुष को। आज से कोई माख नहीं करेगा, माख बोले तो अभिमान नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। अब जन को माखे भटमानी, मैं जनक कहता हूं ये धरती वीरों से रहित है, कोई वीरत्व का बखान नहीं। और क्या बैठे हैं आप, आसरा छोड़कर निज निज घर की ओर प्रस्थान करिए। भगवान ब्रह्मा ने लगता मेरी बेटी का ब्याह रचा ही नहीं है। यदि मैं प्रण त्यागता हूं तो मेरे सारे पुण्य सुकृत नष्ट होंगे। यदि मैं मिथिला का राजा जनक जानता धरती वीरों से रहित है तो वैसी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता। अब रघुवंशी बैठे हों और इस प्रकार वीरत्व को कोई ललकारे तो भैया बर्दाश्त होता नहीं है। पहली बार जब जनक जी महाराज ने कहा अब जन को माखे भटमानी, तो लखनलाल जी महाराज सोचे चलो गुरुजी कुछ बोली हैं, गुरुजी चुप। दूसरी बार जब जनक जी ने कहा यदि मैं जानता धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा में कदापि नहीं करता, तब लक्ष्मण जी महाराज सोचे चलो भैया कुछ बोल दें। जब दोनों लोग नहीं बोले तो लक्ष्मण जी महाराज ने सबसे पहले प्रणाम किया। क्यों? क्षमा याचना के लिए। और फिर मंच पर ही खड़े हो गए, वहीं से टपाक से कूद पड़े और बोलते भय। जनक जी के बोलने के मध्य में ही लक्ष्मण जी बोलते भय महाराज हद हो गई, अब अन्यथा हुआ। रघुवंश का एक भी व्यक्ति जिस सभा में उपस्थित हो, जिस प्रकार की शब्दावली भाषा जनक जी ने प्रयोग किया, कोई कह सकता नहीं। आज रघुवीर के रहते वीरत्व का ललकार मैं सुना, स्वीकार नहीं है। आवेश बढ़ता गया लक्ष्मण जी का, बढ़ता गया। अब लक्ष्मण जी अपने भाव में उपस्थित होकर
बोलते भय कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जसि अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। गाँव स्वभाव न कछु अभिमानो, गाँव स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, तुम्हारी अनुशासन पावो। तो कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो, ब्रह्मांड उठावो। ऐ काचे घट जिमिदारों थोरे, काचे जिमिदारों थोरे। सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, मूलक जिम तोरे। और प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवान। एक हो बापुरो पिनाक पुराना, बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयसो, नाथ जानियस आयसो। मैं कौतुक करऊं बिलोकियसो, कौतुक करऊं बिलोकियसो। क्या कमल नाल दिम चाप चढ़ाओ, कमल लाल जिम चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। प्रभु आपकी आज्ञा हो, ब्रह्मांड को गेंद की भांति मसल दूं, कच्चे घटे को बच्चे जैसे रौंद देते हैं रौंद दूंगा, कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते धनुष को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, तो रौ छत्र कदंड तव प्रताप बललेला। जो न करो प्रभु पद सपथ। कर्ण धरो धरो। बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, धनुष को रौंद दूंगा। आपके प्रताप से न करूं, आज से धनुष बाण हाथ नहीं लगे। रघुवंशी गर्जा मिथिला में, और रघुवंशी गर्जा मिथिला में तो केवल मिथिला में हलचल नहीं भई, लखन सको बचन जे बोले। ढकमकानी एक जोला। डगमगानी मई एक जोला। डगमगानी मई एक जोला। धरती डगमगा गई हो, दिग्गज अपनी धुरी पर डोल गए, कलमला गए, सब स्तब्ध रह गए, राजा सकपका गए, मिथिलापति अचकचा गए। मैं बोल रहा था ये बीच में फाट पड़े, क्यों? वीरत्व को जब ललकारा जाएगा तो कोई भी वीर कब तक शांत बैठा रहेगा? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।